हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी 10th क्लास के जो भी आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कम टाइम में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर्स की मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं, उनको आप जाकर प्लेलिस्ट में चैनल पे देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज उसी सीरीज में मैं आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी, जो कि एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है आप लोगों के लिए, है ना, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रोबेबिलिटी आप लोगों के बोर्ड पेपर में यहां से, चाहे वो बच्चा आईसीएसई बोर्ड का हो 10th क्लास का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, तीनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन चैप्टर है जो कि तीनों में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए इस कॉमन चैप्टर को मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का मतलब सबके समझते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि मैथमेटिकली, कैसे बच्चों, मैथमेटिकली आप किसी चीज को गेस करें। जैसे आप लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम दुनिया का, उसमें कभी भी आप 100% परफेक्ट नहीं होते कि ये काम डेफिनेटली मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं इसको कर ले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात करूं, अभी आपके बोर्ड पेपर के सब लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं, किसी को ये डेफिनेटली नहीं क्लियर है कि मैं मैथ्स में 100% मार्क्स गेन कर पाऊंगा। किसी भी बच्चे को इस बारे में नहीं डेफिनेटली क्लियर है। जिस समय आपको ये चीज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी कि मैं 100% इस काम को कर ले जाऊंगा, तब वहां पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि मैथमेटिकली आप किसी को गेस करें। मैथमेटिकली, मैथ्स की भाषा में अगर आप गेस करें तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैथ्स के एग्जाम में, मैथ्स के पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में या ओवरऑल स्कोरिंग, किसी बच्चे को नहीं पता कि मैं कितना पा सकता हूं, लेकिन इतना पता है कि अगर मेरे ये चैप्टर क्लियर है तो मैं 80% स्कोरिंग गेन कर सकता हूं। कोई कहेगा मैं 85% गेन कर सकता हूं। ऐसा आप क्या कर रहे हैं बच्चों, गेस कर रहे हैं। तो इसी वैल्यूज को, जो ये आप 80%, 85% आप कह रहे हैं, इसको मैथमेटिकली गेस करना कहते हैं, और इसी को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसको आप नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि सर अगर कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ का है, मैं 100 मार्क्स का मेरा पेपर है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं बच्चों, 100 है। उसमें आपका गेस हुआ, गेस आपने किया कि सर मैं उसमें लगभग 80 मार्क्स गेन कर सकता हूं। कितने मार्क्स गेन कर सकता हूं, 80। तो आपको यह बताया जाएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किया, 80 मार्क्स गेन किया आउट ऑफ 100। तो नीचे आपने क्या लिखा, मैक्सिमम मार्क्स लिखा गेस करने पर, और ये गेसिंग मार्क्स है, जो आपको लग रहा है कि इतने मार्क्स मैं पा सकता हूं या पा सकती हूं। तो ये जो 80/100 आया बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की, टू गेट मार्क्स इन मैथ्स। जो आप मैथ्स में मार्क्स पा सकते हैं, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 80/100 बनी। राइट? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। या कोई भी सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स 100 ही हो। जैसे बच्चों का पेपर हुआ 80 मार्क्स का, अब उसमें बच्चे को पता है कि मैं सर 50 मार्क्स तक गेन कर सकता हूं, तो उस समय आप 50 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 80, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 50/80 बनी। ये आपकी क्या होगी, मैथ्स के फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया। तो जो आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 में आप 50 मार्क्स गेन करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 50/80, या इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आएगा 5/8 बच्चों। ठीक है,
देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी चीज में 100% श्योरिटी होगी, बच्चों 100% का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, 100% का मतलब होता है अपान में 100, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। 100% का मतलब होता है कि डेफिनेटली श्योर, वहां पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं चलता, वहां पे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर वो वैल्यू हमेशा 100% से कम होगी या वो वैल्यू 1 से कम होगी। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप यहां देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू हो चाहे इसकी वैल्यू हो, 80/100 को अगर आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये 4/5 आएगा, ये 5/8 ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। इनकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन है इनकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा लेस देन 1 होती है। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है आपका वो हमेशा कितना आता है बच्चों, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी जब कभी भी होती है उसकी वैल्यू इस हमेशा क्या होती है बच्चों, लेस देन 1 होती है। आप चाहे जब भी मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, तब आप इस चीज को देखेंगे, आप खुद समझ रहे होंगे कि अगर 100% है तब उसकी वैल्यू 1 है, जब पॉसिबिलिटी होगी तो 1 से कम हो जाएगी, वरना वैल्यू 100% से ऊपर निकल जाएगी। 100% में ही एक ऐसी कंडीशन है जब कोई भी चीज डेफिनेटली श्योर है। तो अगर कोई 100% के ऊपर कह रहा है मतलब उसमें किसी भी प्रकार का डाउट है ये नहीं है। जब कोई डाउट नहीं होगा तो आपको गेस करने की क्या जरूरत है, तब वो चीज डैम श्योर है तो उस समय कोई भी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई बंदे ने मैक्सिमम मार्क्स 100 में 80% मार्क्स गेन किया, मींस 80 मार्क्स गेन किया, तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में, जैसे मैथ्स के मार्क्स हमने लिखा है, उसकी जो स्कोरिंग है जो कि मैथ्स में वो मार्क्स गेन कर सकता है 4/5 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वो मैथ्स में कह रहा है कि मैं 100 में 80 मार्क्स तक गेन कर सकता हूं, इसका मतलब वो कितना मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है, तो आपका आंसर होगा कि सर जो वो मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है, ठीक है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी बनी वो 20 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है। भाई उसने गेस किया 80/100, इसका मतलब उसको लग रहा है कि मैं 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैथ्स में मार्क्स ना गेन करने की प्रोबेबिलिटी, अभी ये गेन करने की प्रोबेबिलिटी कि आप मैथ्स में इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो जो ना गेन कर पाएंगे उन वो मार्क्स कितने होंगे बच्चों, 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, नॉट ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ्स, नॉट ऑब्टेन मार्क्स इन द मैथ्स, जो मैथ्स में आप मार्क्स नहीं पाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी मींस स्कोरिंग कितनी है, 20 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, इसका मतलब आपने 100 में बच्चों 20 मार्क्स नहीं पाए, ये आपने मार्क्स नहीं पाया, तो ना पाने की प्रोबेबिलिटी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगी, 1/5। राइट, या आप देख पा रहे होंगे कि अगर गेन करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 4/5 है, ना गेन करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपको करना क्या है कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 100% डन श्योर पर प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो अगर गेन करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है तो ना गेन करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1 - 4/5। आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तब भी कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो अगर किसी चीज के होने के चांसेस आपको पता है, जैसे आपको परसेंटेज में एग्जैक्ट पता होता है कि अगर कोई बंदा 100% में 80% मार्क्स गेन कर पा रहा है, इसका मतलब 100 - 80 20% वो मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है। ऐसे 85% मार्क्स गेन कर पा रहा है, इसका मतलब 100% में तो वो 15% मार्क्स नहीं गेन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो जाता है, लेकिन जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो आपको पता होगा था कि फ्रैक्शन जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू का मतलब 1 होता है, तो हम लोग 1 से माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे 100 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 80 में कोई बंदा 50 मार्क्स गेन किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 उस मार्क्स को गेन करने की आई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ना गेन करने की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर होगा सर 1 - 5/8 हो जाएगा। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल होगा उसको आपको, जो टोटल होंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के जितने चांसेस बन पाएंगे उसको नीचे लिख देना है, और जिस पर्टिकुलर इवेंट की बात करेगा, जैसे हम मार्क्स को गेन करने की बात कर रहा है, उसको ऊपर लिख देंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा और इसको बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए बस एक ही फार्मूला बनता है आप लोगों के लिए, जहां पर बार बार आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू किसी, ये पी का मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी होता है और ई का मतलब बच्चों इवेंट होता है। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फार्मूला होता है NE अपॉन NS। ठीक है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जिस पर्टिकुलर इवेंट की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, फॉर द इवेंट। और NS का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने टोटल होंगे उसमें कैलकुलेट करेंगे फॉर द इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा कि अगर मैथ्स का मान लीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स होता वो किसी सब्जेक्ट का 200 का होता, किसी बंदे ने 120 मार्क्स गेन किया। ठीक है, तो अगर कोई बंदा 200 में टोटल में 120 मार्क्स गेन करता है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर एग्जाम की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों कितना होगी, 120 ऊपर लिखेंगे और 200 हम लोग नीचे लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, तो जो उसने मार्क्स गेन किया उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। और ना आने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि इसको 1 से आप माइनस कर दो, क्योंकि उसने 200 में 120 तो गेन किए हैं, इसका मतलब उसने 200 में बच्चों 80 मार्क्स नहीं गेन कर पाया। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप कहोगे कि सर 80/100 आएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 4/5 कितना आ जाएगा बच्चों, 4/5 आ जाएगा। 2 4 अच्छा 200 है, 80 बच्चों 200 है, हमने 100 लिख दिया, 80/200। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो ये आ गया 2/5। उस पर्टिकुलर एग्जाम में 200 में उसने 80 मार्क्स नहीं गेन कर पाया, तो 2/5 यहां से भी आप निकाल सकते हैं। इसको आपको बस करना क्या, 1 से माइनस कर देना है, क्योंकि आने का और ना आने का दोनों का जो सम होता है बच्चों 1 होता है। तो अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम लेके 5 - 3 = 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो उस पर्टिकुलर इवेंट में चीजें होती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 आया। इसको बच्चों पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको पीई से कहते हैं, और जो नहीं होती उसको बच्चों पीई के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब नॉट, बार का मतलब क्या होता है, नॉट की उस पर्टिकुलर इवेंट में जो चीजें नहीं हो पा रही हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। और इन दोनों का जो सम होता है वो बच्चों हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपका एक दूसरा फार्मूला बनता है। कहीं पर भी अगर किसी पर्टिकुलर होने के चांसेस आपको पता है और ना होने के चांसेस निकालना है तो 1 से माइनस कर दे, या ना होने के चांसेस पता है होने के चांसेस निकालना है तब भी आपको 1 से माइनस कर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बस यहां पर यही 2 फार्मूले चलेंगे। फार्मूले क्या हैं, बस इनको एज ए फार्मूले कि आप आसानी से समझ पाए बना दिया गया। कोई फार्मूले का यहाँ पे रोल नहीं होता प्रोबेबिलिटी में, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं इसमें। जैसे कि आपको बता दूं जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, जनरली सवाल तो बहुत सारे बनेंगे जो कि मैं आप लोगों के सामने कराऊंगा, लेकिन आपको 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर पहले मैं बताऊंगा, है ना। एक तो आपको कॉइन टॉस करना होगा बच्चों, ठीक है। एक आपको डाइस, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं लूडो जो लोग भी बच्चे खेलते हैं उसको डाइस कहते हैं। और एक आपका कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स का मतलब होता है ताश के पत्ते।
उनके बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कॉइन को टॉस करने के बारे में समझेंगे बेहतरीन तरीके से कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा एक सिंगल कॉइन टॉस करने की। बच्चों, एक सिंगल कॉइन को मुझे टॉस करना है आप लोगों के सामने। आप लोग कभी भी एक सिंगल कॉइन को टॉस करते होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर आपको दो ही आउटपुट दिखाई देते हैं। या तो आपको लगता है कि हेड आ जाएगा 50% में, या तो टेल आएगा 50% में। डेफिनेटली कभी तुक्का लग जाए आपका, बात अलग है कि आपने हेड कहा तो हेड आ गया, बट आप डैम श्योर बता नहीं सकते हैं कि हेड ही आएगा कि टेल आएगा हर बार। तो वहां पर ये हमारा प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। जब कभी हम लोग एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो उस समय जो हमारा टोटल आउटकम्स बन पाते हैं, जो टोटल आउटकम्स होते हैं, वो बच्चों या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है, आइदर हेड और टेल, दो ही चीजें आ पाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। राइट। अब जैसे किसी ने कहा कि अब आप इसको मैथमेटिकली समझे कि अगर यहां से एनएस की वैल्यू कितना होगी, तो आप देख पा रहे हैं 1 2, तो कितने आउटकम्स होंगे? 2 होंगे। अगर कोई हेड की बात करेगा कि हेड कितनी बार आ सकता है, तो हेड की लिए जो इवेंट हो रहा है फॉर हेड, उसके लिए जो आउटकम्स होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 1 ही होगा, एक बार आ सकता है हेड। इसी प्रकार अगर फॉर टेल की बात करो तो जो इवेंट के लिए एनी होगा वो भी कितना होगा? 1 होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कहोगे कि सर 1/2 हो जाएगा। देखिए 1 है, एक बार हेड आएगा, टोटल आउटकम्स 2 है तो 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब भी क्या हो जाएगा आपका? एक बार टेल आ सकता है, टोटल आउटकम्स 2 है तो 1/2। ये 1 कहां से आया, समझ में आ रहा है ना? ये 1 एक बार आ रहा है। टेल कहां से आया? ये एक बार आ रहा है टेल। ठीक है, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आधी आधी है, इसलिए बोला जाता है 50-50%। 50% में हेड आ सकता है, 50% में टेल आ सकता है। ये अब जब आप सिंगल कॉइन टॉस करते हैं तो उस समय का ये क्वेश्चन बनता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, टेल आने की। आप देख पा रहे हैं कि अगर 50-50 चांसेस हैं, तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो अगर आप टेल डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 1 से 1/2 माइनस करेंगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 1/2। क्योंकि डैम श्योर अगर हेड आ जाएगा तो फिर बचता क्या है आपका? टेल बचता है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग टोटल से जो 1 होता है उससे क्या कर देंगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग, अभी एक सिंगल कॉइन को हम लोगों ने टॉस किया, अब हम लोग 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। बच्चों, कितने टॉस कॉइन टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली? 2 कॉइन टॉस, 2 सिक्कों को हम लोग एक साथ उछालेंगे। 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को आप टॉस करना है। तो आप जब कभी भी 2 सिक्कों को टॉस करिएगा तो आपका जो गेस जाएगा कि सर वहां पर या तो दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, पॉसिबल है, या तो एक पर हेड आएगा, एक पर टेल आएगा, या तो एक पर टेल होगा, दूसरे पर हेड होगा, या दोनों पर टेल होगा। आप देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, हमें रिपीटेशन को नहीं देखना होता कि आपने मान लीजिए 4 बार एग्जैक्ट पूछ ले तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आ सकता है, या आपने लगातार उठा ला, दोनों बार पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। तो हमें रिपीटेशन नहीं लेना होता है, हमें एग्जैक्ट लेना होता है जो आउटपुट बन सकते हैं। जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, आप देख पा रहे होंगे उस समय जो टोटल आउटकम्स कितना बना? 1 2 3 4। तो जो एनएस होता है बच्चों, वो कितना होता है आपका? 4 होता है। राइट। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सवाल आप लोगों के पेपर में बनता है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। जो आपने 2 कॉइन को टॉस किया है तो एटलीस्ट 1 हेड। बच्चे यहां बहुत परेशान होते हैं। और हेड ऑन बोथ कॉइन और 1 हेड, ये 3 क्वेश्चन है। इसी प्रकार टेल पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, एटलीस्ट 1 टेल। ध्यान से समझिएगा,
टेल ऑन बोथ कॉइन। ये सब प्रोबेबिलिटी बताना है वन टेल। ये सब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, इनकी प्रोबेबिलिटी बताना है, पीई आने की। अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया है तो इनकी प्रोबेबिलिटी आने की बताना है। एट लीस्ट वन टेल का मतलब बच्चों ध्यान से समझिएगा। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, बच्चे अक्सर इस चीज पर धोखा खाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करते हैं कि जो आपने दो कॉइन को टॉस किया है उसमें कम से कम एक पर हेड होना चाहिए। मेरी बात देख, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जिस पर नहीं होगा उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन कम से कम एक पर हेड हो। दोनों पर होगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका यह मतलब होता है। जैसे आप देख पाओगे कि यहां पर वन हेड तो इसमें है, वन हेड इसमें है, लेकिन इस पे दोनों पर हेड है, तो हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं। एट लीस्ट में एक पर होना चाहिए, दोनों पर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो उस समय इसकी प्रोबेबिलिटी देख पा रहे हैं 1 2 3, तीन बार है आउटकम और टोटल आउटकम कितना था 4, तो आंसर हो गया 3/4। हेड ऑन बोथ कॉइन। अब यहां दोनों कॉइन पर हेड आना कंपलसरी है, तो दोनों कॉइन पर हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगी बच्चों 1/4, वन हेड। अब देखिए यहां पे केवल और केवल वन हेड लेना है, या यहां पे लिख सकते हैं ओनली वन हेड, केवल एक हेड होना चाहिए। तब अब इस समय 1 2 हम लोग लेंगे 2/4। ध्यान से समझिएगा वर्डिंग को, एट लीस्ट हेड ऑन बोथ कॉइन ओनली वन हेड का क्या मतलब होता है। सिमिलर प्रोसेस में एट लीस्ट वन टेल लेना है, दोनों पर होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो 1 2 3 इसकी प्रोबेबिलिटी भी बनेगी 3/4। टेल ऑन बोथ कॉइन एक ही बार है दोनों पर टेल, वो हो जाएगी 1/4। वन टेल, तो वन टेल आप देख पा रहे हैं दो पर आ रहा है, तो बनेगी 2/4। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2/4 को 1/2, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/2। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक हेड आए, दोनों कॉइन पर हेड आए, केवल एक पर हेड आए। ध्यान से समझिएगा, एट लीस्ट और ओनली का ये मतलब होता है, राइट। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में है बच्चों, 3 कॉइन तक आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। जैसे हम लोग 2 कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो आप लोगों से 3 कॉइन्स को टॉस कराकर साइमल्टेनियसली वहां तक के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अब 2 कॉइन की जगह 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे एक साथ और देखेंगे कि क्या क्या आउटपुट उन कॉइन्स में बन सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। आपको 3 सिक्कों को एक साथ उछालना है। कितने कॉइन्स उछालना है, 3 कॉइन्स उछालना है एक साथ। जब आप बच्चों 3 कॉइन्स को उछालोगे तो आप अपने दिमाग पे सोचिए कि क्या क्या आ सकता है। देखिए तीनों पर हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी हम लोग यहां पर क्या गेन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ये जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको लिख रहे हैं टोटल। हो सकता है पहले पर हेड आए, दोनों पर टेल आ जाए बच्चों, 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आ जाए, ठीक है। पहले पर टेल आ जाए, आगे वालों दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है शुरू के 2 पर टेल आ जाए, बाद वालों पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि इधर टेल आ जाए, बीच में हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, या हो सकता है कि आपका पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, या हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। बस इतने ही आउटकम्स आपसे बन सकते हैं। 8 आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स बन सकते हैं। जो आपका 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स 8 होता है। इसके पीछे की स्टोरी ये चलती है कि आप कभी भी कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बच्चों, टोटल मींस एनएस की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है 2 की पावर n होती है, और n होता है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। आप कितने कॉइन्स टॉस कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने 3 कॉइन टॉस किए थे, तो 2 की पावर 3 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। इसलिए मैं डैम श्योर हूं कि टोटल आउटकम्स कितने हो पाएंगे, 8 हो पाएंगे। आप लोगों ने पीछे 2 कॉइन टॉस किया था, तो आप उसमें n की वैल्यू 2 अगर पुट अप करोगे तो आप देख पाओगे 2 की पावर 2 4 आ रहे थे। 1 कॉइन टॉस किए थे तो 2 की पावर 1 केवल टोटल आउटकम से 2 बन पा रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद यहां से आप लोगों से बोर्ड पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था कि यहां पे जैसे कह देगा एट लीस्ट 2 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 2 हेड। अच्छा 2 हेड हो चुका है ना, तो इसको आप कर दीजिए ओनली 2 हेड, ओनली 2 हेड। ऐसे सवाल आते हैं, हेड ऑन 3 कॉइन्स, हेड ऑन 3 कॉइन्स, टेल ऑन 3 कॉइन्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। फिर वही चीज है 2 हेड एट लीस्ट, कम से कम 2 पर हेड हो, 3 पर होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप गिन लीजिए, देख पा रहे होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस हो गया। 1 2 3 4, 4 पे है तो 4/8 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई कर देंगे। एट लीस्ट 1 टेल, एक पर टेल हो, 2 टेल हो, 3 टेल हो, सब चल जाएंगे। देखिए तीनों पर हेड है, छोड़ देंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 7/8 हो जाएगा। ओनली 2 हेड। अब देखिए ओनली मतलब केवल 2 हेड लेना है, 3 वाला हम लोग नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। 1 2 3, कितना बनेगा बच्चों, 3/8 बनेगा। हेड ऑन 3 कॉइन, तीनों कॉइन्स पर हेड हो, केवल एक बार आ रहा है तो कितना बनेगा, 1/8 बनेगा। टेल ऑन 3 कॉइन्स, तीनों कॉइन्स पर टेल होना चाहिए, एक बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/8। ठीक है, ये यहाँ पर जो कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, किस किस तरह के प्रोबेबिलिटी बेस्ड, वहां पर मैंने बताने की कोशिश की। ओनली अभी कॉइन्स कंप्लीट हुआ है बच्चों, अभी केवल और केवल हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में देखा, जिस जिस तरीके के आप लोगों से बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गारंटी है कि इस पर इससे मतलब ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट पर बेस्ड, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें, जिससे कि बोर्ड पेपर तक जो भी मैं वीडियो डालूं या आगे आने वाले दिनों में भी डालूं, आपके छोटे भाई बहन रिलेटिव फैमिली मेंबर्स जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, चूंकि 6 to 10 ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी के मैं वीडियो इस चैनल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डालूंगा कि आप घर बैठे सालों दर सालों बराबर रूप से पढ़ते रहें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ते रहें, जिससे कि इन वीडियोस का आप अच्छा लाभ मिल सके। साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपके स्कूल में किस पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप किस क्लास से बिलोंग करते हो और कौन से जो है बुक्स चल रही हैं, किस पब्लिकेशंस की, किस राइटर की, जिससे कि मैं उन बुक्स को भी देखते हुए आप लोगों के लिए अगर कुछ नई चीज है तो कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, वीडियो कहाँ कहाँ तक जा पा रही है, और जो भी अगर कमियां हो इन वीडियोस में, जहां पे आपको समझ में ना आए कोई भी चीज है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे क्लास बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में।